सो फ्रेंड्स, आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये देखो, हाथी से हाथी दिख रहा है आपको। तो ये कभी कभी आते हैं ना हमारे घरों की गलियों, जो मोहल्लों की गलियों और उनमें साधु बाबा आ जाते हैं, एक हाथी को लेके आते हैं उन और कुछ हम लोग देते हैं और ऐसे करके। तो मुझे देखना हाथी को और ये सब चीज़ें होती हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। मैं भी बच्चों के जैसे लमूट जाती हूँ छत पे, बचपन से ये सब शौक़ रहे हैं मुझे। तो जैसे ये बच्चे लमूट रहे हैं ना हाथी को देखने के लिए, वैसे मैं छत पे लमूट रही थी। ईलू की तो क्लासेस लग रही थी, तो ईलू को भी बुला के आई, नहीं ईलू थोड़ा सा क्लास छोड़ के हाथी देख, हाथी आया हाथी आया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों में से भी क्या सभी को ऐसा लगता है? तो ये हाथी देखना, और ये वैसे देख रखा होता है हाथी वाथी, हम सब जानते हैं, लेकिन वो जब आता है ना गली में तो ऐसा वाला क्रेज़ होता है कि और आओ देखो 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 देखो। तो ऐसे करके फिर बस यहाँ पे मैं शाम की तैयारी जो है ना वो कर रही हूँ। ये देखो, उड़द की दाल है। ईलू ने मुझसे फरमाइश कर रखी थी कि मम्मी वड़ा सांभर बनाओ, तो ये मैं धुली हुई रखती हूँ धो के, और क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसको ड्राई रोस्ट करके रखती हूँ। तो फिर बस इसको डायरेक्ट भिगो सकते हैं, तो वो भिगो दी है। साथ ही में जो है ये भी भिगो दी। सांभर के लिए भी मैंने अरहर की दाल भिगो दी है, तो ये जल्दी पक जाती है, वरना अरहर की दाल पकने में ना थोड़ा टाइम लगता है। ये पानी नहीं फेंकना चाहिए, बस इसको पौधों में डाल देना चाहिए। तो फटाफट आज का खाने में ये था कि बस चीला खाएंगे, तो इस वजह से ना ज़्यादा कुछ तैयारी वैयारी नहीं थी, तो मैंने शाम की तैयारी कर दी। तो ऐसे ही ना सारे काम मेरे आसान होते हैं कि मेरे सुबह और रात के जो काम होते हैं ना, वो ही मेरे जो काम को आसान बनाते हैं। जैसे कि रात के लिए मैंने सुबह तैयारी कर ली, जो टाइम बचा उसमें, और सुबह के लिए मैं रात को कर लेती हूँ, आप सबको पता ही है। तो ये देखिए, बस बर्तन हो रहे थे, उनको मैंने साफ़ कर दिया। व्लॉग जो है ईलू बना रही, क्योंकि मेरी आजकल बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि भाई मैं स्टैंड पे लगा लगा के व्लॉग बनाऊँ, ट्राईपॉड पे लगा लगा के। तो मैंने ईलू से बनवा लिया। तो बस ये बर्तन जैसे ही किए, बस इसको साथ में लगा भी दिया। सूखने का भी मैंने वेट नहीं किया, फिर क्या है, थोड़ा सा आलस आ जाता, तो फटाफट कर दिया। और आजकल बस थोड़ा थोड़ा ही शूट कर रही हूँ, ज़्यादा मैं शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि शूट कर के भी ना परेशान होगी। और वो जो 26 जनवरी और उनका था ना, उसमें सॉन्ग्स वगैरह भी थे, तो एडिटिंग फिर बहुत ज़्यादा चलती है। तो आज 1-2 व्लॉग्स में मैं एडिटिंग पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाली हूँ। तो बस जैसा हो रहा है मुझसे मैं वैसा कर रही हूँ, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन आजकल एडिटिंग में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, पता नहीं क्यों। सब कुछ करती हूँ, व्लॉग बना रही हूँ फिर भी, लेकिन बस एडिटिंग में आलस आ रहा है। तो ये देखो, ये तवा चढ़ा दिया, इसमें चीला फटाफट बना दूँगी। वेजिटेबल्स भी हैं इसमें, और बेसन का बेसन है। तो कभी कभी ना ऐसा खाना भी अच्छा लगता है यार। रोटी सब्ज़ी से भी ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे हल्की चीज़ें भी कभी कभी अच्छी लगती है। तो कई बार जब हमारा मन नहीं होता है, तो कभी हम पोहा खा लेते हैं, कभी ये खा लेते हैं, कभी पास्ता खा लिया, ऐसे करके। शाम को खाना ही है वड़ा और सांभर हैवी, तो फिर आज अभी हल्का जो है वो कर लिया। ये भी ईलू और इनको चीला जो है ना, वेजिटेबल चीला बहुत पसंद है। इसको वेज ऑमलेट कहो, कुछ भी कहो। तो फिर ये दोपहर का टाइम है, यहाँ पे मेरे पास टाइम होता है, आपको पता ही है, सारे काम मेरे बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये जो दोपहर का टाइम होता है ना, इसको ऐसे यूज़ ले लेती हूँ। तो ये जो दाल भिगोई थी वो भीग चुकी थी, तो इसमें मिर्ची और डाल के, हरी मिर्ची वगैरह, और बस इसको पीस के रख दूँगी इसका वो, ताकि वड़े जो है ना फटाफट शाम को 5 से 6 में 1 घंटे के अंदर बन जाए। अब वड़ा बनाना हो, सांभर बनाना हो, तो इतना टाइम नहीं होता है ना। उसको पीसो भी शाम को, उसी टाइम दाल को पीसो, उसी टाइम सब कुछ करो। ये अदरक भी मैंने डाल दिया, तो फिर वो टाइम खपता है इंसान का, 1 घंटे में नहीं हो सकता। तो ये पीस के मैंने इसको रख दिया था चाय बनाने के टाइम पे। तो यहाँ पे चाय जो है खदक रही थी, साथ में मेरा वो काम भी हो गया। तो ऐसे जो काम गैस पे जो कुछ चढ़ा रहता है, तो उस बीच में जब तक चाय तैयार नहीं होती है, तो मैं इस तरीके से कुछ काम कर लेती हूँ। रात के लिए सुबह को तैयारी कर लेती हूँ, सुबह के लिए रात को तैयारी कर लेती हूँ। तो काम जो है अपना काम आसान बना लेती हूँ। तो ये चाय हो गई थी, तो बस चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद ये देखो, बच्चे सारे आ जाते हैं इस टाइम पे वापस से। तो बस ये खेल रहे थे। ईलू के बर्थडे वाले जो बलून कुछ रखे हुए थे, कुछ हमने सोचा कहीं सड़क पे बांट आएंगे बच्चों को खुश करने के लिए, कुछ इन सब ने खेल लिया। तो ऐसे करके ये सारे लोग खेल रहे हैं। फिर साथ में स्ट्रॉ वाला गेम भी जो है इन्होंने खेला, तो साथ में हमने भी खेल लिया। तो इस तरीके से अपना टाइम पास भी कर लेते हैं, मन लगा लेते हैं, और बस काम के काम भी होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि काम छोड़ देती हूँ घर के, नहीं, घर के सारे काम आपको पता ही है, सारे मैं कितनी जल्दी कर लेती हूँ। और फिर मेरे पास टाइम होता है तो कभी कुछ, और अभी मैं मेरा आराम से निकाल रही हूँ टाइम, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं हाथ में ले रही हूँ। तो बस इन लोगों के साथ हम लोग भी खेल लिए थे। Three, four.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Stop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. पैंट चेंज काले कलर के अच्छे लगते हैं तो काले। ये तैयार हो गए, कल से जा रहे हो ऑफिस? जाना ही पड़ेगा। लेकिन आज क्यों तैयार हो? मंडी जाना, मंडी सब्जी मंडी, और भी कई जगह जाना है। देखते हैं, निकलेंगे कहीं बाहर ऐसे। अब क्योंकि आज आखिरी शाम है तो निकलेंगे कहीं पे। आखिरी शाम नहीं है, शाम में तो बहुत है। शाम मतलब वर्क फ्रॉम होम के मामले में आज। तो तुमको कैसा लग रहा है? तुम सच में जा रहे हो क्या? अभी देखते हैं, पता नहीं, हम रोक लेंगे तो इनको पता नहीं। जाना तो है, जाना तो है। अब थोड़ा सा संकेत मिल रहे हैं दोनों ऑफिस से, मतलब एक ऑफिस से। एक ना एक दिन तो जाना तो पड़ेगा ही ऑफिस। ऐसा तो नहीं है कि लगातार वर्क फ्रॉम होम। तो बता रहे थे इनके साथ वाले कि अब बुलाया जाएगा, शायद बुलावा आ रहा है, नंबर आने वाला है। कितने महीने हो गए थे? 7-8 महीने हो गए। जून से जुलाई से तो पक्का ही बैठे हो तुम। 7-1 महीने तो हो गए। जनवरी 7 महीने हो गए। अजीब सा लग रहा है वापस जाना। हमें भी ऐसा तो एक बार अजीब लगेगा, लेकिन वही रूटीन हो जाएगा फिर मेरा। देखते हैं, सबको ही करना है ये तो। सब जो वर्क फ्रॉम होम है सबको ही अब नॉर्मल हो रही है, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। ये अच्छी बात है। ये भी अच्छी बात है कि नॉर्मल हो रहा है। भले ही हमें जाना पड़ रहा है, लेकिन ये अच्छी बात है कि सब नॉर्मल है। तो बस यहाँ पे मेरा टाइम हो गया था 5 से 6 खाना बनाने का। तो ये बस अरहर की दाल को डाल दिया है, पानी डाल दिया, इसमें घिया और टमाटर साथ ही में डाल रही हूँ। तो इंस्टेंट वाला बना रही हूँ। नमक डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी, फिर बस डायरेक्ट तड़का लगा देंगे इस पे सांभर में। तो अदरक भी मैंने डाल दिया और इसको बस बंद करके गैस पे चढ़ा दूँगी। वरना क्या होता है कि अरहर की दाल को पकाओ, फिर सारी जो कद्दू वद्दू फली वली जितनी भी सब्जियाँ उनको पकाओ, फिर उसमें सांभर में डालो। इस तरीके से प्रॉपर साउथ इंडियन सांभर बनता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अपने सहूलियत के हिसाब से इंस्टेंट चीज़ें कर लेते हैं ना। तो प्रॉपर वे नहीं है ये सांभर बनाने का, बट बना लिया है। रात की तैयारी मैं सुबह कर देती हूँ, और जो अगली सुबह की होती है उसको रात को कर देती हूँ। बहुत आसानी रहती है, काम बहुत हल्का हो जाता है। तो भैया अब दाल भिगो दी और दाल को पीस के रख दिया था, तो बहुत आसानी है। बस फिर दाल इसमें मैं मीठा सोडा और जीरा डालूंगी और थोड़ा सा नमक डालूंगी, या फिर बड़े बना लूँगी और बस काम हो गया। सांभर चल रही है, फिर बस तड़का लगा लेंगे। तो ये छोटी छोटी तैयारी ना आगे के लिए सही रहती हैं। चलो बनाते हैं बड़े। तेल गरम हो रहा है और आज मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं तैयार हो के थक गई। अभी 6 दिन से लगातार चल रहा था फंक्शन। फिर आज मैंने कुछ भी तैयार नहीं हुई हूँ। तो बस दाल तो भैया पिसी हुई थी, तेल गरम हो गया तो थोड़ा सा जीरा डालेंगे। थोड़ा सा इसमें मैं डाल देती हूँ बेकिंग सोडा, और इससे बहुत ज़्यादा नरम भी बन जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालें। नमक भी थोड़ा सा डाल दिया है मैंने ऐसे करके, और बस वड़े बना लूँगी। ये थोड़ा सा देखो चुटकी भर ही डालना है, और अगर कभी ज़्यादा हो जाए या आपसे बन नहीं रहे हैं, थोड़ा सा दाल फैल रही हो, तो थोड़ा सा बेसन डाल दो तो और भी ज़्यादा टेस्टी ज़रा सा बेसन डालना होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी जो बनते हैं और परफेक्ट वड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए वड़ा बस बना लूँगी। हाथों में पानी लेते हैं और ऐसे करके। कई लोगों से ना ये बनते नहीं है मेदू वड़ा, तो मेदू वड़ा मेकर भी आता है। लेकिन मेदू वड़ा मेकर अगर किसी के पास नहीं हो तो मैं ज़ीरो कॉस्ट में ये बता दूँगी कैसे आप मेदू वड़ा बना सकते हैं। अगर मेदू वड़ा मेकर आपके पास नहीं हो तो जो चीज़ें आपके पास घर में रखी हों उनसे ही आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, तो वो वीडियो भी मैं सोच रही हूँ बनाऊँ। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि बिना पैसे लगाए आपके पास घर में मेदू वड़ा मेकर आ जाए तो ज़रूर से बता देना। तो ये देखिए बना लिए थे। फिर ज़्यादा मैंने ऐसा कुछ खास जो है ना शूट नहीं किया था। फिर आज क्या था कि हम लोगों ने कहा बहुत यार कोरोना के बाद हम बाहर से ही दर्शन कराए थे, तो आज हम मोती डूंगरी गए थे। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं। बहुत सालों मतलब साल भर ही हो गया होगा, सालों तो नहीं, 15 मार्च को मैं बीकानेर गई थी। उसके बाद से हम मोती डूंगरी नहीं गए। हर बुधवार को हम जाया करते थे, आप लोगों को पता होगा जो पहले से मेरे साथ जुड़े। तो ये देखिए आज के दिन तो भीड़ कम ही रहती है, लेकिन बुधवार वाले दिन ना काफ़ी भीड़ रहती है। तो हाँ पुजारी लोग भी जो है ना वो लोग पंडित जी भी बोल रहे थे जल्दी जल्दी कर लो, आगे निकलो आगे निकलो, तो भीड़ इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। और चेक वेक करके सब हो रहा है मंदिर में।
तो ये देखिए आज मैंने कहा चलो आप लोगों को हम भी दर्शन कर लेते हैं और हमारे साथ आप लोगों को भी मोती डूंगरी के दर्शन करवा देते हैं। तो बस आ गए थे हम लोग मंदिर में, ईलू और ये। तो भगवान के सामने ना हमेशा याचक के तौर पे रहना चाहिए, इसलिए। तो ये देखिए हर मंदिर के पास ही मोती डूंगरी क्या हो, गोविंद देव जी हो, जहाँ भी आप जाएंगे तो ऐसी दुकानें तो होती ही। तो मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी थी, अगरबत्ती ख़त्म हो गई थी, रोली ख़त्म हो गई थी, मुझे सरस्वती माता की भी फ़ोटो लेनी थी। विद्या की देवी सरस्वती माता की मेरे पास थी नहीं, और बसंत पंचमी भी आने वाली है और मेरा कैलेंडर भी खो गया था, तो वो सब चीज़ें भी मुझे लेनी थी। तो मैं ये चीज़ें जो है वो ख़रीद के आई थी आसपास की दुकानों से ही। फिर आके हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था। ये देखो, तो आज का रूटीन मेरा ये था सुबह से। तो हल्का हल्का ही रूटीन में शूट करी हूँ, करती बहुत से काम हूँ, लेकिन शूट मैं थोड़ा थोड़ा ही करी। ये देखिए वड़ा और सांभर, और फिर बस ये सब खाना पीना हो गया था। उसके बाद वही एक्स्ट्रा काम जो है, बर्तन वर्तन जो होते हैं वो किए, और जो कल सुबह की तैयारी करनी थी वो। तो कल सुबह का मेरा विचार था कि पाव भाजी बना ली जाए, तो पाव रखे थे और सब्जियां भी मेरे पास थी। अब सब्जियां ख़त्म होने वाली थी, फिर ये बोल रहे थे ना मंडी जाएंगे, लेकिन फिर गए नहीं थे, तो नेक्स्ट डे जाएंगे। लेकिन जितनी भी थोड़ी थोड़ी सब्जियां बची हुई थी ना, उसको मैं सारा आज ही उबाल के रख दूँगी। लेट नाइट के टाइम पर करती हूँ, ये बहुत जल्दी भी नहीं करती हूँ। तो बस ये सारी सफाई करती हूँ और फिर नेक्स्ट डे की तैयारी करती हूँ और फिर सफाई करती हूँ। और ना तो ये चाहिए कि पूरी वो तैयारी कर लूँ, उसके बाद ही एक काउंटर टॉप को मैं क्लीन करूँ, लेकिन मैं 2-3 बार कर देती हूँ। इसको जितना साफ़ करो इतना ही मतलब कम है ना। तो यहाँ पे बस जो ईलू के बर्थडे पे भी छोले वगैरह और बनाए थे, तो ये सारे छींटे वींटे लग जाते हैं। तो टाइल्स वगैरह भी मैंने साफ़ की। उसके बाद मैंने घिया हुआ, फूल गोभी हुई, पत्ता गोभी हुई, शिमला मिर्च मेरे पास नहीं थी शायद, हाँ नहीं थी, और मटर था। तो ये सब चीज़ें काट के, और छिले हुए मटर तो छिले हुए ही रहते हैं, तो ये आधी पत्ता गोभी थी, थोड़ी फूल गोभी थी और घिया था और आलू थे। तो इनको सबको काट करके धो करके और बस उबाल के रख दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह मुझे बनानी होती है। लेकिन फिर सुबह सुबह नहीं बनी थी, ये अगले दिन का मैंने शूट नहीं किया था, वरना शूट भी करती। तो टमाटर मेरे पास ख़त्म हो गए थे, तो फिर वो मंगवाई थी और ऐसे करके बनाई थी। तो ये उबली हुई रहती है ना सब्जियां, तो सुबह बस फटाफट इनको छोंक दो, मैश कर दो, छोंको और मैश करो। तो उस काम जो है जल्दी करने के यही तरीके होते हैं। और आप कई दिनों से मेरे साथ, सालों से, 2 साल मुझे शायद यूट्यूब पे हो गए, 1 साल 1.5 साल व्लॉग बनाते हुए होंगे, तो जुड़े हुए होंगे, तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं इसी तरीके से जो है अपने सारे काम करती हूँ। इस तरीके से अपने कामों को आसान बनाती हूँ। सुबह और रात के यही काम जो हैं मेरे अगले कामों को आसान बनाते हैं और मेरे टाइम की बचत करते हैं। तो बस ये मैं उबाल के रख दूँगी, तो सुबह फिर फटाफट जो है भाजी हमारी बन जाएगी, ताकि सब्ज़ी काटने का, सब्ज़ी उबालने का काम जो है ना वो कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कोई चीज़ें हम बनाते हैं ऐसी, तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम की खपत किस में होती है? कोई चीज़ बनाने में प्रिपरेशन की होती है। तो नेक्स्ट डे की मील की हम प्रिपरेशन अगर पहले ही कर लेते हैं तो बहुत आसानी रहती है। चाय के लिए मैं पेन में दूध जो है वो निकाल के रख देती हूँ। ये सब काम ही जो है आसानी करते हैं और मेरे टाइम को बचा लेते हैं, क्योंकि ये सारे काम मैं खाली समय में करती हूँ। फिर बस ये बर्तन वर्तन जो हो चुके थे उनको मैं जगह पे लगा दूँगी। ज़्यादा कुछ मैंने शूट किया नहीं था। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।